अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फाज़िल अल-तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 28वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ मुकव्वी दवाओं के बारे में सीखेंगे, यानी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ तरह की अद्वियात इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जैसा कि क़ल्ब व उज़लात को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में हम अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे। इसी तरह से दिमाग व असाब को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, जिगर और गुर्दत को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे और मैदा व अमहा यानी मैदा और आंतों को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले ये समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि मुकव्वी यानी क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। मुकव्वी दवाएं या क़ुव्वत देने वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी मखसूस कैफियत से या ज़ुल्खासा असरात से अज़ा की साख्त व मिजाज को एतदाल पर लाती हैं और उन्हें तक़वियत पहुँचाती हैं। मुकव्वी दवाएं इसी वजह से इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये अज़ा की साख्त और मिजाज को एतदाल पर ले आती हैं और उन्हें क़ुव्वत पहुंचाती हैं। अज़ा जब अपनी मोतदिल तबी हालत पर लौटते हैं तो उनमें क़ुव्वत पैदा होना शुरू हो जाती है और वो अपने तमाम अफ़आल एतदाल के साथ सरअंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। मुकव्वी दवाएं अपनी मखसूस कैफियत और मिजाज से और ज़ुल्खासा असरात से जिस्म इंसानी के मुख्तलिफ अज़ा में तक़वियत पैदा करती हैं। जैसे कुछ दवाएं मुकव्वी क़ल्ब व उज़लात होती हैं, यानी कुछ दवाएं दिल को और उज़लात को क़ुव्वत पहुँचाती हैं। इसी तरह से कुछ दवाएं दिमाग व असाब को क़ुव्वत पहुँचाती हैं। कुछ दवाएं जिगर और गुर्दत को क़ुव्वत पहुँचाती हैं, यानी हमारे जिस्म में पाए जाने वाले ग्लैंड्स को तक़वियत पहुँचाती हैं। इसी तरह से कुछ दवाएं मैदा और अमहा यानी मैदा को और आंतों को तक़वियत पहुँचाती हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें तक़वियत असनान व लिस्सा यानी दांतों और मसोड़ों को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाएं, इसी तरह से क़ुव्वत बाह यानी बाह को तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं, यानी ये मुख्तलिफ तरह की अद्वियात जो अपनी मखसूस कैफियत से या ज़ुल्खासा असरात से। ज़ुल्खासा का हम अपने इब्तदाई लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं कि ये किसी दवा की मखसूस सिफ्त होती है जिससे वो जिस्म इंसानी पर असरअंदाज होती है। इसका लिंक मैं कमेंट्स में लिख दूंगा आपको ताकि ज़ुल्खासा असरात वाली दवाओं के बारे में समझने और सीखने में आसानी रहे। तो ये मुकव्वी दवाएं अपनी मखसूस कैफियत से, मिजाज से या ज़ुल्खासा असरात से हमारे अंदरूनी अज़ा पर असरअंदाज होती हैं, अंदरूनी अज़ा को एतदाल पर लाती हैं, उनकी कैफियत को बहाल करती हैं। जब उन अज़ा की कैफियत बहाल हो जाती हैं तो वो एतदाल से अपने तमाम अफ़आल सरअंजाम देने के काबिल हो जाते हैं और उन्हें तक़वियत पहुँचती है। अब हम इन्हीं दवाओं के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे अलग अलग स्लाइड्स पे कि दिल को तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, दिमाग व असाब को तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, जिगर और गुर्दत को तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, इसी तरह से मैदा व अमहा को तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। जी तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने ये सीखने और समझने की कोशिश की कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह के अज़ा पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ तरह के अज़ा अगर कमज़ोर हो जाएं तो उनको क़ुव्वत पहुँचाने के लिए दवाएं भी मुख्तलिफ तरह की इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो अगली स्लाइड्स पे हम इन्हीं मुख्तलिफ अज़ा को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि दिमाग और असाब को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो दिमाग व असाब की कमज़ोरी को रफ़ा करती हैं, दिमाग व असाब में तहरीक व तेज़ी पैदा करती हैं और उन्हें तक़वियत पहुँचाती हैं। इसी वजह से इन्हें मुकव्वी असाब व दिमाग दवाएं कहा जाता है। चूँकि दिमाग व असाब की साख्त व बनावट एक जैसी होती है, इसलिए उनकी तक़वियत के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी एक ही तरह की होती हैं। इन दवाओं में मगज़ बादाम, मगज़ फिंदक, गाव ज़ुबान, मगज़ तुख्म कद्दू, मगज़ अखरोट, पंबा दाना, कशनीज़,
मूसली सफ़ेद, तिल सफ़ेद, बर्मी बूटी, काफूर, इसके अलावा दूध, नुकरा यानी चांदी और दीगर मग़ज़ियात वगैरह शामिल हैं। ये जितनी भी दवाएं आपको स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर दिखाई हैं या जिनके आपको नाम बताए हैं, ये मुकव्वी दिमाग व एसाब दवाएं हैं। जब हमारे दिमाग व आसाब कमज़ोर हो रहे हों, उन्हें तक़वियत पहुँचाने की ज़रूरत हो तो ये दवाएँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये दवाएं अपनी मखसूस कैफियत से और अपनी मखसूस ज़ुल्ख़ासा असरात से दिमाग व एसाब में तेज़ी पैदा करते हैं, दिमाग व एसाब के अफ़ाल को दुरुस्त करते हैं, दिमाग व एसाब को तक़वियत पहुँचाते हैं। अपनी इन्हीं सिफ़ात की बदौलत इन दवाओं को मुकव्वी दिमाग व एसाब दवाएं कहा जाता है। इन दवाओं को हम जूम करके देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मगज़ बादाम, मगज़ फिंदक, गाव ज़ुबान, इसी तरह से तुख्म कद्दू, मगज़ अखरोट, पंबादाना, बनोला भी कहा जाता है, काटन सीड, इसके अलावा कशनीज, मूसली सफ़ेद, कंजद या तिल सफ़ेद, बर्मी, काफूर और इसके अलावा जिन दवाओं के नाम आपको बताए यानी दूध, नुकरा और दीगर मग़ज़ियात वगैरह, ये तमाम दवाएं मुकव्वी एसाब दिमाग हैं। दिमागी और एसाबी कमज़ोरी की सूरत में इन दवाओं को इस्तेमाल में लाया जा सकता है और दिमाग व एसाब को तक़वियत पहुँचाई जा सकती है। जी तो साथियों, इस स्लाइड पे हमने मुकव्वी दिमाग व एसाब दवाओं के बारे में सीखा और मिसालों और तस्वीर के साथ ये समझने और सीखने की कोशिश की कि जब दिमाग व एसाब में कमज़ोरी और ज़ौफ़ की कैफियत पैदा हो जाए तो इन दवाओं को इस्तेमाल करके हम दिमाग व एसाब को क़ुव्वत पहुँचा सकते हैं। अब इसी तरह से अगली स्लाइड में हम मिसालों के साथ और तस्वीर के साथ जिगर और जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ग्लैंड्स यानी गुदत को क़ुव्वत पहुँचाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि मुकव्वी जिगर और गुदत दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो जिगर और गुदत के ज़ौफ़ और फैल की कमजोरी को दूर करके उनके तबी अफ़ाल को दुरुस्त करती हैं और उन्हें तक़वियत पहुंचाती हैं। इसी सिफ्त की बदौलत इन दवाओं को मुकव्वी जिगर यानी जिगर को तक़वियत पहुंचाने वाली, जिगर को क़ुव्वत पहुंचाने वाली दवाएं कहा जाता है। मुकव्वी जिगर दवाएं जिस्म में और खून में ऐसी तासीर और क़ुव्वत पैदा करती हैं जिससे जिगर और गुदत को मिलने वाले ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा तेजी से और मुनासिब मिक़दार में जिगर और गुदत तक पहुँचकर उनमें जज्ब होने लगते हैं और उनकी तक़वियत का बायस बनते हैं। इस तरह इन मुकव्वी जिगर दवाओं के इस्तेमाल से जिगर और गुदत की गैर तबी हालत एतदाल पर लौट आती है और वो पहले की तरह एतदाल से अपने तमाम अफ़ाल सर अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। इन दवाओं में कौन सी दवाएं शामिल हैं? मुकव्वी जिगर दवाओं में पुदीना, ज़ाफ़रान, संबल तैयब यानी बालछाड़, अफसंतीन, करनफल जिसे लौंग कहते हैं, ज़रावन, मुदहरज, किस्त, शरीं, अजवाहिन, तेज़पात, अकरकरा और इसके अलावा कुश्ता सोना वगैरह शामिल हैं। ये तमाम दवाएं जिनका जिक्र आपके सामने हमने किया और जिनकी तस्वीर आपको सामने स्लाइड पर नजर आ रही हैं, जब जिगर में ज़ौफ़ हो, जिगर अपने तबी अफ़ाल को दुरुस्त तरीके से न सर अंजाम दे पा रहा हो, जिगर और दीगर हमारे जिस्म में पाए जाने वाले गुदत में कमज़ोरी की कैफियत हो, उनके अफ़ाल गैर तबी सूरत अख्तियार कर चुके हों, उनमें ज़ौफ़ हो, उनमें कमज़ोरी हो, तो ये तमाम दवाएं इस्तेमाल में लाकर जिगर और गुदत में तक़वियत, तेज़ी और क़ुव्वत पैदा की जा सकती है। इन दवाओं के इस्तेमाल से हमारा जिगर और हमारे जिस्म में पाए जाने वाले दीगर तमाम ग्लैंड्स यानी गुदत अपने तबी अफ़ाल दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देने के काबिल हो जाते हैं। ये मुरक्कब सूरत में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा दवाओं को मुरक्कब बनाकर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये मुफरद सूरत में यानी कोई एक अकेली दवा भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इनमें से ज़्यादातर दवाएं जैसा कि लौंग, तेज़पात, अजवाइन और पुदीना वगैरह हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं का हिस्सा है। ये अगर हमारी ग़िज़ाओं में, हमारी रोज़मर्रा की खुराक में मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल होती रहें तो हमारे जिगर और गुदत मुतहर्रिक रहते हैं, उन्हें तक़वियत मिलती रहती है और उन्हें किसी तरह का उनमें ज़ौफ़ पैदा नहीं होता और अपने तमाम अफ़ाल वो तबी तौर पर सर अंजाम देने के काबिल होते हैं। इन दवाओं को जूम करके देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पुदीना, ज़ाफ़रान, संबल तैयब या बालछाड़, इसी तरह से अफसंतीन, करनफल या लौंग, ज़रावन, मुदहरज, अजवाइन, तेज़पात और अकरकराबर। ये तमाम दवाएं जिनकी तस्वीर आपको दिखाई या जिनके आपको नाम बताए, ये मुकव्वी जिगर दवाएं, जिगर को क़ुव्वत और तक़वियत पहुँचाने वाली दवाएं हैं। जी तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने मुकव्वी जिगर और गुदत दवाओं के बारे में सीखा, मिसालों के साथ और तस्वीर के साथ। जब हमारे जिगर और गुदत में ज़ौफ़ पैदा हो जाए
तो वो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो उनको तकवीत पहुंचाती हैं। तो इसी तरह से हम अगली स्लाइड पर मिसालों और तस्वीर के साथ कल्ब और उज़लात को क़ुव्वत पहुंचाने वाली दवाओं के बारे में सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि कल्ब और उज़लात को क़ुव्वत पहुंचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कल्ब और उज़लात के गैर तबी अफ़ाल को दुरुस्त करके उनको तबी हालत पर ले आती हैं और उन्हें तकवीत पहुंचाने का बायस होती हैं। इसी वजह से इन्हें मुकव्वी कल्ब और उज़लात दवाएं कहा जाता है। चूँकि कल्ब और उज़लात की साख्त एक जैसी होती है, इसलिए जो दवाएं कल्ब को तकवीत पहुंचाती हैं वही दवाएं दीगर उज़लात को भी तकवीत पहुंचाती हैं। ये दवाएं जिस्म में ऐसी कैफियत और मिजाज पैदा करती हैं जिसके बायस कल्ब और उज़लात को तहरीक मिलती है और उनमें कुव्वत पैदा होती है। इन दवाओं की मिसाल में मरजान, मरवारीद, याकूत, ज़ोहरमोरा, फौलाद, कुश्ता यशब, आमला, लौंग, जदवार, जायफल, दारचीनी, दरवंज अकरबी, इसके अलावा बसुद, कोरबाशमी, अनार और गोश्त वगैरह। ये आपको सामने जिन दवाओं की तस्वीर दिखाई गई हैं इनमें से कुछ स्टोन्स हैं जिनको इस्तेमाल से पहले कुश्ता किया जाता है। मुनासिब अदविया के साथ उनकी कुश्ता साजी के अमल से गुजारने के बाद कलील मिकदार में उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। जबकि जो हर्ब्स हैं जिनका आपके सामने जिक्र किया, ये दवाएं भी मुफरद या मुरक्कब सूरत में कल्ब को तकवीत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जब दिल में यानी कल्ब में या हमारे उज़लात में कमजोरी पैदा हो गई हो, कल्ब की कमजोरी के बायस दौरान खून कमज़ोर हो, हमारी हरकत व सकानात यानी हमारे इरादी और गैर इरादी उज़लात में कमज़ोरी पैदा हो गई हो, जिस्म में कुव्वत की ज़रूरत हो, तो ऐसी सूरत में ये दवाएं मुफरद सूरत में या मुरक्कब सूरत में इस्तेमाल करके दिल को तकवीत पहुंचाई जा सकती है, उज़लात को तकवीत पहुंचाई जा सकती है। जब दिल में और उज़लात में तकवीत पैदा होती है तो कल्ब में तकवीत पहुंचने की वजह से दौरान खून दुरुस्त हो जाता है, तमाम आज़ा को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत भरपूर तरीके से मिलती है और जिस्म अपने तमाम तबी अफ़ाल एतदाल के साथ अदा करने के काबिल हो जाता है। यानी जब भी कल्ब में या उज़लात में कमज़ोरी पैदा हो गई हो तो कल्ब और उज़लात को तकवीत पहुंचाने के लिए ये दवाएं इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। इनको हम जूम करके देख लेते हैं। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये मरजान, इसी तरह से मरवारीद, सुचे मोती, याकूत, ज़ोहरमोरा, फौलाद, यशब, ये तमाम चीज़ें कुश्ता करने के बाद इस्तेमाल में लाई जाती हैं। मखसूस एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बाद जब ये जिस्म में जज्ब होने के काबिल हो जाएं तब इस्तेमाल में लाई जाती हैं और ये फौरी तौर पर जिस्म में जज्ब होकर कल्ब को तकवीत पहुंचाने का बायस होती हैं। इसी तरह से दीगर दवाओं में आमला, लौंग या करनफल, जदवार, जायफल, दारचीनी और दरवंज अकरबी वगैरह, ये जितनी भी दवाएं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई जिनके नाम आपको बताए, ये तमाम दवाएं दिल को कुव्वत पहुंचाती हैं, दिल की कमजोरी में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, दौरान खून को दुरुस्त करती हैं। जी तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने दिल को और हमारे जिस्म में पाए जाने वाले तमाम उज़लात को कुव्वत पहुंचाने वाली दवाओं के बारे में सीखा। इसी तरह से अब अगली स्लाइड में हम मैदा और आंतों को कुव्वत पहुंचाने वाली दवाओं के बारे में मिसालों और तस्वीर के साथ सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो मैदा की कमजोरी के बायस पैदा होने वाले अमराज को रफ़ा करती है और मैदा और आंतों को कुव्वत पहुंचाकर उन तमाम अमराज को दूर करने का बायस होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड की जानिब और सीखने की कोशिश करते हैं कि मैदा और आंतों को कुव्वत पहुंचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जो मैदा और आंतों को तकवीत पहुंचाती हैं और उनके तबी अफ़ाल में एतदाल पैदा करती हैं। जब उनके तबी अफ़ाल में एतदाल पैदा होता है तो मैदा और आंतों में कुव्वत पैदा हो जाती है। इसी वजह से इन दवाओं को मुकव्वी मैदा व अमहा दवाएं कहा जाता है। मुकव्वी मैदा व अमहा दवाएं निज़ाम हज़म को कुव्वत जाती हैं, जिसके बायस मैदा और आंतों के बहुत सारे अफ़ाल दुरुस्त हो जाते हैं और बहुत सारे अमराज रफ़ा हो जाते हैं। जैसा कि भूख की कमी में ये दवाएं इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, बदहज़मी की सूरत में, गैस के, दस्त, असहाल और संगरेनी की सूरत में ये दवाएं इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं और इन तमाम अमराज को रफ़ा करने के लिए इन दवाओं से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। ये कौन सी दवाएं हैं, मिसालों और तस्वीर के साथ देखते हैं। इन दवाओं में पोस्त, संगदाना मुर्ग, अनारदाना, बादियान, दारचीनी, इलायची कलां, लौंग, तेजपात, जंजबील, फिलफिल स्याह, पुदीना, अजवाहिन, लीमू, कलवंजी, मस्तगी, जावत्री या बसबासा और फिलफिल दराज और इसके अलावा नमक स्याह, लहसुन, जीरा स्याह, जरनबाद और बालछाड़ वगैरह शामिल हैं। ये जितनी भी दवाओं के आपको नाम बताए
ये जितनी भी दवाएं सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये मुकव्वी मैदा व अमहा दवाएं हैं। ये मैदा और आंतों को कुव्वत पहुंचाने वाली दवाएं हैं। जब मैदा कमजोर हो गया हो, मैदा की कमजोरी के बायस मैदा के अमराज लाक हो चुके हों, यानी भूख की कमी का मर्ज लाक हो चुका हो, मैदा की कमजोरी के बायस गैस्ट्रिक का मर्ज लाक हो चुका हो, दस्त या संगरेनी का मर्ज लाक हो चुका हो। संगरेनी का मर्ज में बार बार पखाना आता है, कोई भी चीज खाने के बाद मरीज को फौरन पखाना की हाजत होती है। तो इस तरह के जितने भी अमराज हैं ये मैदा की कमजोरी से पैदा होते हैं। इन दवाओं को मैदा की तकवीयत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मैदा को कुव्वत पहुंचाकर इन तमाम अमराज को रफा करने के लिए इन दवाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको जूम करके देखते हैं। ये संगदाना मुर्ग, अनारदाना, बादियान, दारचीनी, इलायची कलां, इसी तरह से लौंग, तेजपात, जंजबील और फिलफिल स्या, पुदीना, अजवाइन देसी, लीमू या लीमू का रस, कलवंजी, मस्तगी, जावत्री या जिसे बसबासा कहा जाता है और फिलफिल दराज। ये तमाम दवाएं मुकव्वी मैदा व अमहा दवाएं हैं। हमारी मैदा के लिए जितनी भी दवाएं बनती हैं उन दवाओं में इनमें से ज़्यादातर अज्जा शामिल होते हैं, क्योंकि ये तमाम दवाएं मैदा को कुव्वत और तकवीयत पहुंचाने वाली दवाएं हैं। जी तो साथियों, आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ तरह की मुकव्वी अद्वियात के बारे में सीखा। मिसालों के साथ और तस्वीर के साथ समझने और सीखने की कोशिश की कि दिल को, दिमाग को, जिगर को और मैदा को कुव्वत पहुंचाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में कुछ दीगर तिब्बी इस्तिलाहात और कुछ दीगर ऐसी अद्वियात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे जो मुख्तलिफ अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। हम अपने अगले लेक्चर में मुंजिज यानी अखलात को पकाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुंजिज बलगम यानी बलगम को पकाने वाली दवाएं, मुंजिज सोदा यानी सोदा को पकाने वाली दवाएं, मुंजिज सफ़रा यानी सफ़रा को पकाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हम मुनफ़्फ़िस और मुनफ़्फ़ित तिब्बी इस्तिलाहात भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ये तिब्बी इस्तिलाहात किन दवाओं के बारे में इस्तेमाल की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अपनी मुफीद आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी।